बीजेपी कैंडिडेट से हार को चुनौती देने वाले टीएमसी कैंडिडेट की अर्जी को हाई कोर्ट ने किया स्वीकार। भाजपा प्रत्याशी से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले टीएमसी कैंडिडेट संग्राम दोलुई को अर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम में संग्राम दोलुई को मोयना विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक डिंडा के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें आदेश दिया कि वे चुनाव आयोग और अन्य सभी दलों को नोटिस भेजें जिन्होंने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे। अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी कोरोना की अतिरिक्त डोज। सागर राणा हत्याकांड, सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई गई। तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने एक बार फिर पहलवान की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन और बढ़ा दी। जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि सुशील को 9 जुलाई को पुण्य अदालत के समक्ष पेश किया जाए। जम्मू कश्मीर में 26 साल बाद परिसीमन करा रही नरेंद्र मोदी सरकार, जाने क्या बदलेगा और क्यों है जरूरी। आइए जानते हैं क्या है परिसीमन आयोग का काम और इससे क्या होंगे बदलाव। जनसंख्या के आधार पर समय समय पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है। इसके तहत विधानसभा और लोकसभा सीटों के क्षेत्र में पुनर्गठन होता है। आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार ये होता है। ये काम परिसीमन आयोग की ओर से किया जाता है और उसके फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ताकि सभी सीटों का बंटवारा व्यवहारिक हो सके। सीटों के क्षेत्रफल के अलावा इसके चलते कई बार राज्य में विधानसभा या लोकसभा की सीटों में भी बदलाव हो जाते हैं। नारद केस, सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के आदेश को किया रद्द। ममता को आवेदन दाखिल करने का निर्देश। ऑक्सीजन पर घिरी केजरीवाल सरकार, बीजेपी ने किया अटैक तो सिसोदिया बोले रिपोर्ट तो अभी आई ही नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। दिल्ली में जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने की बात सामने आने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट पैनल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। अब इस रिपोर्ट पर अब महाभारत शुरू हो गई है। बाबा का ढाबा मालिक ठीक होकर घर लौटे, पुलिस को बताया खुदकुशी की कोशिश का कारण। अब और कई यूट्यूबर्स पर लगाए गंभीर आरोप। आय से अधिक संपत्ति मामला, सचिन वांझे की बड़ी मुश्किलें, एसीबी का एक्शन शुरू। तहरीक उल मुजाहिदीन के 7 दिन आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए ने की दायर चार्जशीट। अब चावल पर चिल्लाएंगे इमरान, भारत ने रिकॉर्ड राइस का निर्यात कर पाकिस्तान को दिया बड़ा जख्म। विशेषज्ञों ने चेताया कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है वैक्सीनेशन की गति। 21 जून को भारत ने एक दिन में 86 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया। ये एक दिन में लगाए गए टीके का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस रिकॉर्ड ने भारत में चल रही टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाने में एक नया चरण की शुरुआत की है। कई राज्यों में वैक्सीनेशन की गति ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमें कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से लड़ना है तो हमें कम से कम हर रोज 1 करोड़ टीके लगाने होंगे। टीकाकरण की वर्तमान गति आगे चलकर टिकाऊ नहीं होगी और भारत के लिए ये गति पर्याप्त तेज नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुराकों की संख्या और ग्रामीणों में टीके को लेकर हिचकिचाहट हमारी धीमी गति की वजह है। अगर हमें कोरोना की तीसरी लहर को कमजोर करना है तो वैक्सीनेशन की गति बढ़ानी होगी। सीबीआई के बाद अब ईडी का एक्शन, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के घरों में छापेमारी। पद से हटने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें कम नहीं हो रही। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरे अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों में निर्देशालय की टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है। उनके नागपुर स्थित घर पर शुक्रवार को सुबह ही ईडी की टीम छापेमारी को पहुंच गई थी। वहीं एक टीम कुछ देर बाद उनके मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित घर पर रेड के लिए पहुंची। केंद्रीय एजेंसी ने अनिल देशमुख के खिलाफ इस साल मई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया।
ट्विटर से मिले नोटिस पर भड़के वरुण गांधी, चुनौती देकर बोले इसे सार्वजनिक करो। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता वरुण गांधी ने ट्विटर को खुली चुनौती दी है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर से उस कानूनी नोटिस को सार्वजनिक करने की चुनौती दी है, जिसमें माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अनुसार वरुण गांधी द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे उल्लंघनों को लेकर उसे भारतीय कानून परिवर्तन एजेंसियों ने भेजा था। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, उन काले दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।